माहिर कानून कैसर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर इमाम साहब, बरी कर दिया गया है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में। कैसर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कैसर इमाम साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब तक की अहम तरीन खबर, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून शहबाज खोसा। शहबाज साहब, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, बहुत सही फैसला है। ये बार बार हाई कोर्ट में इन अपीलों में जज साहिबान ने पूछने की कोशिश की कि साइफर से किस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, ये साइफर की कॉपी है कहाँ, क्या ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है कि उसने साइफर को संभाल के रखना होता है, अगर बाकी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है किसी और के पास है तो वो कॉपी क्यों नहीं पेश की गई। और ये साइफर जो है ये वैसे भी आपको पता है कोडेड मैसेज होता है, ये तो उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो ये ट्रायल कोर्ट ने जो सजाएं दी थी ये उसी हमारी जो हम उस वक्त से इस्तदा करते आ रहे हैं कि सियासी बेसिस पर ये ट्रायल चलाए गए और जबरदस्ती सजाएं दी गई। आज उससे इस फैसले से ये जो पीटीआई का स्टांस था उसको तकवीत पहुंची है। और ये फैसला आपको ये भी देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशंस थी बेल लेते हुए, वो भी इन्हीं लाइंस पर थी। और ये इंसाफ और कानून की बालादस्ती हुई है इस फैसले से, और अदालतों पे जो लिटिगेंट्स हैं उनका एतमाद बढ़ेगा इस फैसले से। अच्छा शहबाज खोसा साहब, जरा ये जो साइफर केस है इसके कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। एक तो ये जो 342 का बयान था इस बारे में थोड़ा बताइएगा। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी पर जो 5C और D लगा जिसके बारे में अदालत ने भी इस्तफसार किया, इस बारे में भी बताइएगा जरा। जी, शाह महमूद साहब का तो इस केस में बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट सरासर गलत तरीके से की गई। शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे सिर्फ, और उनका इस ना साइफर के वो ऑथर थे ना साइफर का ट्रांसमिशन से उनका कोई ताल्लुक था। एक कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये इमरान खान से इसके डिस्कशन जरूर किया था, मगर क्या एक फॉरेन मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं बताएगा कि एक फॉरेन मुल्क के एक डिप्टी सेक्रेटरी ने मुदाखलत करने की कोशिश की है और एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, नहीं तो आपके हमारे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। और क्या ये एक फॉरेन मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का ये हक नहीं बनता कि वो अपनी आवाम को इस चीज से आगाह करें? तो ये पहले दिन से ही एक ट्रायल जो है सियासी बेसिस पे बनाने की कोशिश की गई, फिर ये कहने की कोशिश की गई कि इससे अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए। वो आपने देखा कि उनके अपने जो हैं एम्बेसडर वो जाकर पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को मिले, फिर इन्होंने इसमें कहा कि जी ये साइफर चोरी हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, जबकि साइफर एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, ये कोडेड मैसेज होता है। फिर इससे कहा गया कि मुल्क को नुकसान पहुंचा है। साइफर में एनिमी कंट्री होना जरूरी है कि किसी एनिमी कंट्री को आपने अपने मुल्क के कोई राज दे दिए हैं, कोई ऐसी राज की बात नहीं थी, कोई ऐसे न्यूक्लियर सीक्रेट्स नहीं थे जो हमने किसी के साथ शेयर कर दिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये अदालत ने बारहा कोशिश की प्रोसिक्यूशन को, बल्कि जरूरत से ज्यादा मौका दिया इसमें, और जरूरत से कई गुना ज्यादा मौका दिया कि वो अपना केस साबित करें, मगर वो आखिर अपने सारे हथकंडों के बावजूद इसको साबित करने में फेल हुए, और आज ये अदालत का और इंसाफ का बोलबाला हुआ। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज खोसा साहब, और माहिर कानून कैसर इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।